ये कि जनरल का बोलने का कारण क्या था। जनरल वकरुज़्ज़मान ये भी कहते हैं कि भारत के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। फिर से स्टूडेंट सड़क पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरे बेवकूफ, अगर शेख हसीना भारत में है तो बांग्लादेश में बस जला के वो वापस आ जाएगी। उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो है उसके साथ हम अपने ताल्लुकात खराब नहीं करेंगे। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जो है वो इंडिया को एश्योरेंसेस दे रहे हैं, लेकिन यूनुस का टाइम खत्म भी होने वाला है। कल बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने ऐसे स्टेटमेंट दे दिए जहां पर यूनुस को कल रात को जरूर नींद नहीं आई होगी। बांग्लादेश के आर्मी चीफ का एक इंटरव्यू था और उन तीनों मिलकर अगर ये कोशिश करें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया उस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी ला सकते हैं। उनसे मैथ और इंग्लिश सीखा जाए, उनसे टेक्नोलॉजी। आने वाले दौर में कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बगैर कोई भी कंट्री आगे तरक्की नहीं कर पाएगा। जहां बांग्लादेश के सेना प्रमुख का बड़ा बयान सामने आया है, भारत से रिश्तों को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमा का बयान सामने आया है। जनरल वकार का राजनीतिक सुधारों पर जोर है। चीफ जनरल वकार उज जमा ने कहा, बांग्लादेश के सेना प्रमुख का बड़ा बयान सामने आया है और पहली बार बांग्लादेश सेना प्रमुख ने यह कहा कि भारत के साथ हम रिश्ता सुधारना चाहते हैं। यानी कि जो बेटा है वो बाप से कितना अलग हो जाएगा यार, है ना। खालिदा जिया की पार्टी, इसको ये चीज हजम नहीं हो रही यार। ये जमात इस्लामी के साथ ऐसे मिली है। अच्छा, इंडिया पूछ रहा है भाई हमने करा क्या, ये तो बता दो एक दो चीजें। ये हमें नहीं पता लेकिन इंडिया खा जाएगा, इंडिया कुछ करने वाला है। आर्मी चीफ का ये बयान आना कि हम इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट हैं इन मैनी वेज। इंडिया जो है वो भी बांग्लादेश से फायदा उठा रहा है। वो पूरी तरह से आई थिंक आर्मी चीफ ने बोला कि भैया वो सब आप अपने पास रखो, सबसे पहला काम आपका ये है कि आप जरा इलेक्शन पे ध्यान दो। किस तरह इस देश के अंदर इलेक्शन होगा और किस तरह ये देश आगे जाएगा उसके ऊपर आपको ध्यान देना बड़ा जरूरी है। फिर बांग्लादेश के साथ रिलेशनशिप कहाँ जाएंगे। बांग्लादेश इस वक्त देखा जाए तो एशिया में बिल्कुल पाकिस्तान बांग्लादेश के हालात एक ही जैसे हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस हैं। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने इस वक्त एक बयान दिया है। आर्मी चीफ ने बोला, भारत के खिलाफ हम कभी नहीं जाएंगे। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश के नेता भारत से भिड़ने का सपने देख रहे हैं और बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने बांग्लादेश नेताओं को दो टूक बयान दे दिया है। आर्मी चीफ ने कहा कि भारत के साथ हमारा रिश्ता बेहद खास है, हम कभी भी भारत के खिलाफ नहीं जा सकते। दोस्तों, इस वक्त बांग्लादेश में संविधान बदलने और आर्मी चीफ को हटाने का खबर चल रहा है। उसी बीच बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने ये महत्वपूर्ण बयान दे दिया है और आगे कहा कि ढाका कई मायनों में नई दिल्ली पर निर्भर रहता है। बांग्लादेश से कई लोग इलाज के लिए भारत जाते हैं और भारत से बहुत सारा सामान आयात किया जाता है। और आगे आर्मी चीफ ने कहा, बांग्लादेश और भारत के साथ लेन देन का रिश्ता है और भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना है। दोस्तों, शेख हसीना के तख्ता पलट होने के बाद भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार आने के बावजूद भी हिंदुओं पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, उसी बीच बांग्लादेश के आर्मी चीफ का ये दो टूक बयान आया है। दरअसल दोस्तों, भारत सरकार ने बांग्लादेश के साथ व्यापार बंद कर दिया था। दोस्तों, बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेताओं ने भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। दोस्तों, इसका सीधा असर भारत की सुरक्षा पर पड़ रहा है। बांग्लादेश का यूनुस सरकार अपने निजी दुश्मनी को साधने के लिए अब पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहा है। हाँ दोस्तों, ये सही बात है, आतंकवाद को आतंकवाद ही सपोर्ट कर सकता है। तो दोस्तों, चल के देख लेते हैं पाक मीडिया का रिएक्शन इस पे क्या आता है। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन है दोस्तों, उसको भी ऑल पे सेट करके जरूर जाना। मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक दोस्तों सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच सके। और दोस्तों, कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं आप लोग को मिलता हूँ दोस्तों एक नया वीडियो लेकर। बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इस वक्त बांग्लादेश के सेटअप के अंदर, जिन्होंने बेसिकली शेख हसीना वाजिद को ये कहा कि वो मुल्क छोड़ के चली जाएं, और उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो है उसके साथ हम अपने ताल्लुकात खराब नहीं करेंगे। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जो है वो इंडिया को एश्योरेंसेस दे रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि चाइना हमारा जो है वो पार्टनर है, डेवलपमेंट पार्टनर। चाइना हमारा जो है वो डेवलपमेंट पार्टनर है। और बांग्लादेश की ये जो आर्मी चीफ का ये बयान आना कि हम इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट हैं इन मैनी वेज। इंडिया जो है वो भी बांग्लादेश से फायदा उठा रहा है। हमारे बहुत सारे लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, इंडियन बहुत सारे लोग बांग्लादेश में काम कर रहे हैं। ये चीज जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इस सेंस में कि शायद सिग्नलिंग की जा रही है
क्योंकि बांग्लादेश की फौज कहती है कि हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स इंडिया से खरीदते हैं। सो इंडिया जो है उसका इंटरेस्ट है कि बांग्लादेश के अंदर स्टेबिलिटी हो। सो इट्स ए गिव एंड टेक। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो खुद कह रहे हैं, बांग्लादेश की फौज खुद कह रही है, और वो बेसिकली वही जुबान बोल रहे हैं जो इंडिया की जुबान है। वो कह रहे हैं कि ये गलत तासुर है कि इंडिया को बांग्लादेश डोमिनेट कर रहा है और कुछ ऐसा हो रहा है जो कि हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है, ये कह रहे हैं। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा क्लियर सा जी। इसका मतलब ये है कि जो कुछ हो रहा था पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, क्योंकि फौज ने ही तो हसीना को निकाला। तो जब फौज ने हसीना को निकाला तो फौज उस वक्त किसके लिए काम कर रही थी, या फौज का क्या व्यू था, या फौज का क्या वर्जन था? वो यही था कि एक तो अमन चाहिए, दूसरा जो इंडिया का व्यू है कि यही आर्मी चीफ जो है he was playing in the hands of the Americans and the ISI. This is what majority of Indians believe in this theory कि जी ये तो उनके हाथों में खेल रहे थे। तो ये तो हमारे जो है वो अब बातें सुनने में आ रही हैं कि पाकिस्तान की फौज आएगी, बांग्लादेश उनको ट्रेन करेगी, वो यहाँ आएंगे। इंडियन मीडिया इसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है। तो वो कह रहे हैं कैसे करेंगे, क्या करेंगे। जैसे यूनुस का टाइम आगे जा रहा है, हमको ये भी दिखता है कि भाई यूनुस का टाइम खत्म भी होने वाला है। कल बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने ऐसे स्टेटमेंट दे दिए जहां पर यूनुस को कल रात को जरूर नींद नहीं आई होगी। बांग्लादेश के आर्मी चीफ का एक इंटरव्यू था एक उनकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ। उन्होंने वहां पर ऐसा स्टेटमेंट दिया कि भाई उसके बाद बहुत हालत खराब हो जाएगी। सबसे पहले उन्होंने बोला कि साहब ये देश जो है इसको इलेक्शन चाहिए, और एक अच्छा इलेक्शन चाहिए। इसको कोई रिग्ड इलेक्शन नहीं चाहिए, फेयर इलेक्शन चाहिए, पीसफुल इलेक्शन चाहिए, फेस्टिव इलेक्शन चाहिए। और जो हमारा ये जो इंटरिम गवर्नमेंट अभी बैठी है यूनुस, उसका एक ही काम होना चाहिए, इज हाउ टू डू एन इलेक्शन। तो यहाँ पर जो भी है यूनुस की पूरी जो एक नैरेटिव रहता है कि साहब हम रिफॉर्म करने के लिए आए हैं, हम ये करने के लिए आए हैं, वो पूरी तरह से आई थिंक आर्मी चीफ ने बोला कि भैया वो सब आप अपने पास रखो। सबसे पहला काम आपका ये है कि आप जरा इलेक्शन पे ध्यान दो। किस तरह इस देश के अंदर इलेक्शन होगा और किस तरह ये देश आगे जाएगा, उसके ऊपर आपको ध्यान देना बड़ा जरूरी है। तो इसमें तो एक पहले झटका लगा। दूसरा झटका ये लगा कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने बड़ा एक क्लियर वकर उस जमान ने एक बड़ा क्लियर सा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि देखिए साहब, भारत बहुत इंपॉर्टेंट नेबर है, हम उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इन मेनी वेज, और हम उनके साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं चाहते, ना हम कर सकते हैं। उन्हें ये बोला कि साहब जो भारत का इंटरेस्ट है इन स्टेबिलिटी इन दिस रीजन, एंड बांग्लादेश को कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भारत उनको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि देखिए अगर भारत और बांग्लादेश साथ में काम करेंगे, दोनों को बेनिफिट रहेगा। सबसे ज्यादा बेनिफिट उन्होंने बोला कि इसमें बांग्लादेश का ही होगा, क्योंकि हम एक छोटे नेशन है, हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। भारत को उन्होंने एक बड़े मुश्किल इम्तिहान में डाल दिया है, वो इस तरीके से कि अगर वो हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले करते हैं तो फिर अल्टीमेटली जाहिर है फ्यूचर के अंदर कोई भी भारत एतबार नहीं करेगा, भारत के साथ चल नहीं पाएगा। और इस वक्त हसीना वाजिद को 150 से ज़्यादा केसेस जिनमें जेनोसाइड, मनी लॉन्ड्रिंग और कत्लो गारत पता नहीं क्या क्या, और उनके अंदर एक $5 बिलियन का केस भी है कि रशिया से वो एक कोई पावर प्लांट ले रही थी जिसमें उन्होंने $5 बिलियन की रिश्वत ली है। इस तरह के केसेस का जब सामना करेंगे वो ढाका के अंदर, तो उनके बचने के चांसेस नहीं हैं। और अगर वो बांग्लादेश के हवाले नहीं करते तो फिर बांग्लादेश के साथ रिलेशनशिप कहाँ जाएंगे। बांग्लादेश इस वक्त देखा जाए तो एशिया में बिल्कुल पाकिस्तान बांग्लादेश के हालात एक ही जैसे हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, और कानून की बालादस्ती दोनों कंट्रीज के अंदर मौजूद नहीं है। अभी 2 हफ्ते पहले भारत के फॉरेन सेक्रेटरी दौरा करके आए थे बांग्लादेश, और वहां पे भी इस पे बात हुई थी। लेकिन अब इंडिया जो है, भारत को उन्होंने एक बड़े मुश्किल इम्तिहान में डाल दिया है, वो इस तरीके। और इस वक्त उस रीजन के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी किसके पास है? भारत के पास है। पाकिस्तान इज मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी, मैटर ऑफ फैक्ट। पाकिस्तान को ये चाहिए कि दोनों मुल्कों के दरमियान उनके रिलेशनशिप बेहतर करने के लिए अपना रोल अदा करें, और उन तीनों मिलकर अगर ये कोशिश करें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया उस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी ला सकते हैं। उनसे मैथ और इंग्लिश सीखा जाए, उनसे टेक्नोलॉजी। आने वाले दौर में कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बगैर कोई भी कंट्री आगे तरक्की नहीं कर पाएगा।